दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे शहर रोशनपुर में सुबह की हल्की धूप खिली थी। मगर इस उजाले में भी कुछ जिंदगियां अंधेरे में पड़ी थी। बस अड्डे के कोने में टूटी बेंच के पास बैठा एक छोटा बच्चा, दिखने में मुश्किल से 6 या 7 साल का, नाम सोनू। उसके पैर नंगे थे, बाल उलझे हुए और कपड़े इतने गंदे कि रंग पहचानना मुश्किल था। सोनू के हाथ में एक जंग लगी टीन की कटोरी थी, जिसे वो कभी सड़क के किनारे फैलाता, कभी अपने सीने से चिपका लेता। पास ही लगे चाय के खोखे से आती समोसे की खुशबू उसे खींच रही थी, लेकिन साहस नहीं था मांगने का। चुपचाप बैठा था। उम्मीद की तरह एक आदमी सामने से गुजरा। सोनू फुसफुसाया, भैया एक रोटी दे दो ना। आदमी ने अनसुना कर दिया। एक महिला आई। सोनू ने फिर दोहराया, मम्मी जी भूख लगी है, काम कर, भीख मत मांग। उसने डांट दिया। पास से एक स्कूल बस गुजरी। बच्चों की हंसी सोनू के दिल में छेद करती गई। उसका पेट गड़गड़ाया, पर आंखें बस एक रोटी की तलाश में भटकती रही। किसी के फेंके बिस्किट के रैपर को उठाकर वो उसमें झांकने लगा। शायद कोई टुकड़ा रह गया हो। उसे नहीं मिला, और तभी एक सफेद एसयूवी गाड़ी अड्डे के बाहर धीरे धीरे रुकी। एसयूवी गाड़ी से बाहर झांकती चमचमाती खिड़कियां, और अंदर बैठा एक व्यक्तित्व, साफ सुथरा कुर्ता, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अनुशासन की चमक। ये थे आरव मिश्रा, रोशनपुर के जिला अधिकारी यानी डीएम। आरव आज अस्पताल से अपनी मां को वापस घर छोड़ने जा रहे थे। मां की तबीयत कुछ दिनों से नाजुक थी। आरव, पीछे से मां की धीमी आवाज आई, देखो जरा उस बच्चे की तरफ। आरव ने देखा। एक छोटा बच्चा गाड़ी की बाईं ओर खड़ा, आंखें झुकी हुई, दोनों हाथों में एक कटोरी पकड़े हुए। बच्चा करीब आया, बिना हिचक बोले, साहब एक रोटी मिल जाएगी क्या? वो आवाज आरव के दिल में उतर गई। मां ने आंखों से इशारा किया, कुछ दो, लेकिन सिर्फ खाना नहीं, थोड़ी ममता भी देना। आरव ने अपना लंच बॉक्स खोला और एक आलू का पराठा सोनू की ओर बढ़ा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? सोनू। कहाँ रहते हो? जहां रात हो जाए वहीं सो जाता हूं। सोनू, अगर मैं तुम्हें खाना, कपड़े और पढ़ाई दूं तो चलेगा मेरे साथ? सोनू ने सिर हिलाया। इसे गाड़ी में बैठाओ, अब ये मेरे साथ चलेगा। गाड़ी चली और सोनू उस कार में बैठा जहां पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता सोनू चुप था। कार के अंदर की ठंडक और सीट की मुलायम गद्दी ने उसे सकुचा दिया। गाड़ी जब डीएम ऑफिस के आवासीय परिसर में पहुंची तो सुरक्षाकर्मी सलाम करते हुए गेट खोलने लगे। सोनू सब देख रहा था। चौकीदार, यूनिफॉर्म वाले गार्ड, कैमरे, बड़ा सा गेट। डरो मत सोनू, ये सब तुम्हारा भी घर है अब। आरव ने पूछा, अब बताओ सोनू, कहां से आए हो? सोनू ने कहा, मम्मी बाबूजी दोनों अब नहीं हैं। मम्मी को बुखार हुआ था, इलाज के पैसे नहीं थे। बाबूजी दारू पीते थे, फिर वो भी चले गए। तब से जो मिलता है खा लेता हूं, कभी स्टेशन, कभी मंदिर। आरव ने उसे खाना, कपड़े और एक बिस्तर दिया। सोनू खाना खा रहा था, लेकिन बहुत धीरे, जैसे डरता हो कि ये खत्म न हो जाए। मां बोली, ये सिर्फ उसकी मदद नहीं, तेरे कर्तव्य की शुरुआत है। आरव ने तय किया, सोनू को पढ़ाया जाएगा और उसकी जिंदगी बदली जाएगी। अगली सुबह सोनू तैयार था। आरव ने कहा, आज से तू मेरा मेहमान है। डीएम ऑफिस पहुंचे। लोग हैरान थे। सुरक्षाकर्मी ने पूछा, सर ये बच्चा मेहमान है, वैसा ही व्यवहार हो। ऑफिस स्टाफ में खुसर पुसर शुरू हो गई। साहब बच्चों का एनजीओ चलाने लगे क्या? आरव ने ऑफिस को संबोधित किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक भिखारी को ऑफिस क्यों लाया, तो सुनिए, क्योंकि ये बच्चा हमें इंसान बनाना आया है। उसी समय आरव ने आदेश निकाला, हर ब्लॉक में भूख रजिस्टर बनेगा, सरकारी स्कूलों में रोटी बैंक, हर विभाग हर हफ्ते एक भूखे बच्चे को भोजन देगा और उसकी प्रेरणा बना सोनू। मीडिया में यह बात वायरल हो गई। अगले ही दिन सुबह रोशनपुर की स्थानीय अखबारों में एक फोटो छपी। डीएम साहब एक मैले कुचैले बच्चे के कंधे पर हाथ रखे खड़े हैं। हेडलाइन थी, जब डीएम ऑफिस बना भूखे बच्चे का घर। दिल्ली के पत्रकारों ने
इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। विद इन 24 घंटे में हजारों लाइक और शेयर। लोग कमेंट कर रहे थे, ये होती है इंसानियत। काश हमारे शहर में भी ऐसा डीएम होता। बड़े बड़े न्यूज चैनल अब इस पर चर्चा करने लगे। सिस्टम का मानवीकरण कर रहे हैं डीएम आरव मिश्रा। मीडिया की टीम ऑफिस के बाहर जुटने लगी। कई पत्रकारों ने तो डीएम ऑफिस के कर्मचारियों से पूछा, क्या यह प्रचार है या असली भावना? लेकिन आरव ने कैमरे से कहा, अगर भूख मिटाने का कोई तरीका प्रचार कहलाता है तो मैं हर दिन प्रचार करूंगा। सोनू को कैमरे अच्छे नहीं लगे। वो थोड़ा सहम गया, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो मत, ये दुनिया अब तुम्हें जानेगी। उस शाम ऑफिस से लौटते हुए आरव के चेहरे पर हल्की थकावट थी, पर मन में संतोष भी। सोनू को गोदी में लेकर मीडिया की भीड़ से निकालना आसान नहीं था, लेकिन अब घर की चुप्पी उसे सुकून दे रही थी। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव के माथे पर हाथ फेरा और सोनू को देखकर बोली, आ गया मेरा छोटा मेहमान। सोनू ने नम्रता से हाथ जोड़ा, नमस्ते दादी मां। मां ने उसे सीने से लगा लिया। सोनू थोड़ी देर बाद वही मां के पैरों में बैठ गया, जैसे किसी सुरक्षित छांव में पहुंच गया हो। आरव ने पानी पिया और मां से कहा, मां, अब लोग कह रहे हैं कि मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूं। प्रचार के लिए। मां शांत भाव से सुनती रही, फिर बोली, बेटा, सच्चे काम की पहचान वक्त करता है, भीड़ नहीं। भूखे का पेट भर जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग तुझे प्रचारक कह रहे हैं, शायद उन्होंने कभी भूखा सोना नहीं जाना। आरव ने सिर झुकाकर हामी भरी। मां ने फिर कहा, बेटा, अफसर तो तू बन गया, पर अब इंसान बनना शुरू किया है। मेरी बात गांठ बांध ले। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। किसी को ममता की भूख होती है, किसी को सम्मान की और किसी को अवसर की। तू कोशिश कर हर भूख मिटाने की। उस रात मां ने अपने हाथों से सोनू को खाना परोसा। जब सोनू ने पहली बार गर्म दूध पिया, उसके चेहरे पर जो संतोष था, वो आरव की आंखों को नम कर गया। मां ने सोनू के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तू अब मेरा पोता है और तेरे जैसे लाखों पोते पोतियां इस देश की जिम्मेदारी है। आरव बाहर बालकनी में खड़ा था, आसमान की ओर देखता हुआ। चांद पूरी रोशनी में था, जैसे वो भी इस बदलती कहानी का साक्षी हो। अगली सुबह आरव खुद सोनू का हाथ पकड़कर शहर के सबसे अच्छे एनजीओ चालित स्कूल, उम्मीद पब्लिक स्कूल, ले गए। स्कूल एक साधारण इमारत में था, लेकिन यहां शिक्षक बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, आत्मसम्मान भी सिखाते थे। जब आरव और सोनू स्कूल परिसर में दाखिल हुए, तो वहां के प्राचार्य खुद सामने आए। सर, आप खुद? आरव मुस्कुराए, ये बच्चा मेरा विशेष मामला है, इसे दाखिला चाहिए। नाम है सोनू, उम्र लगभग 7 साल। पढ़ाई नहीं की, पर सीखने की ललक है। प्राचार्य ने झुककर सोनू से हाथ मिलाया और पूछा, तुम स्कूल आना चाहते हो, बेटा? सोनू ने सिर झुकाकर कहा, हां, पर मुझे कुछ नहीं आता। यही तो सिखाने के लिए स्कूल है, तुम बस आओ। फॉर्म भरा गया, फोटो खिंचवाई गई और नई कॉपियां, किताबें, यूनिफॉर्म दी गई। सोनू ने पहली बार एक ऐसा बैग कंधे पर लटकाया जिसमें उम्मीद भरी थी। पहले दिन क्लास में जब सोनू बैठा, उसके बगल में बैठे बच्चे उसे घूर रहे थे, उसकी पुरानी छवि को देखकर। लेकिन सोनू का आत्मविश्वास अब बदल चुका था। शिक्षिका ने बोर्ड पर ए, बी, सी लिखा और कहा, कौन पढ़ेगा? सोनू ने हाथ उठाया, पहले ए, फिर बी, फिर रुक गया। डरो मत, धीरे धीरे सीख जाओगे, शिक्षिका ने प्यार से कहा। सोनू अब रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाता, घर पर पढ़ाई करता, सवाल पूछता, उत्तर सोचता। मां उसे हर शाम पास बैठाकर पूछती, आज क्या नया सीखा? और वो मुस्कुराकर बताता, आज मैंने आर सीखा, आर से रोटी, और आर से रिश्ता भी। रिश्ता जो अब भूख से नहीं, भविष्य से था। आरव ऑफिस जाते हुए उसके बैग पर हाथ फेरते और कहते, तेरे जैसे एक नहीं, हजारों सोनू हो, तभी देश बदलेगा। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।